मगर फैसल भाई, ये जो पांडु है, इसको जो कप्तानी दी है, ये करना क्या चाहता है टीम के साथ? अच्छा, पहले तो खुद आए वापस से बॉलिंग करने, हार्दिक पांड्या खुद आए, और फिर वो ल्यूक वुड की जगह पिछले मैच में, ल्यूक वुड जो पेशावर जो भी खेल रहा था, सबसे अच्छी बॉलिंग की थी, उसने पिछले मैच में 2 ओवर में 25 रन खा लिए थे। सही है। उसको रिप्लेस करके ये ले आए 17 साल का इम्फाका, साउथ अफ्रीका का, उससे भी कोई अफाका लेकिन नहीं हुआ इनको। ठीक है, उससे ओपन कर रहे हैं और खुद करा रहे हैं। बुमराह से 3 ओवर में 40 पड़ गए, बुमराह से करवाया इन्होंने 4था ओवर। मुझे मैं बाकी जानना चाह रहा हूं वजह क्या है। अच्छा, उसके बाद सुनो, उसके बाद फिर बुमराह ने 5 रन दिए, 4 में 45 हो गए, फिर आ गए खुद, 13 रन फिर खाए, वहां से हेड फिर शुरू पहली हुआ, बॉल विकेट ली ना, वो अग्रवाल की विकेट ली, वो पहली बॉल, ये समझो ना, वो भी विकेट समझो ना, वो उनको मिली बुमराह की वजह से, क्योंकि बुमराह ने क्रिएट किया। यही होता है, प्रेशर क्रिएट हुआ, बुमराह की ओवर में से 5 रन आए। उसके बाद पता है बुमराह से कब ओवर कराया, हेड मारे जा रहा है, 8 ओवर में, 4 ओवर में 45, 8 ओवर में 117। बुमराह का हाथ संभाल के रख रहे थे। रीजन क्या है? रीजन ये था कि उनको शुरू से ही दिमाग पे सवार था क्लासन, पिछले मैच में जो हिटिंग करके गया था कि यार क्लासन के सामने लगाऊंगा, तो बुमराह को उसके लिए बचा के रखा था। अबे भाई, आज का दिन देखो, वो हेड नहीं छोड़ रहा, उसके बाद हेड गया तो उसने पहले वो 17 साल का लगाया, फिर उसके बाद 42 साल का वो पीयूष चावला लगा दिया अभिषेक शर्मा के सामने, वो शॉट पे शॉट किया जा रहा है और वो मिड विकेट पे खींचे जा रहा है। मिला के दिए उसने, मिला के दिए। मैं तो अभी तक आपसे आप मुझे जवाब दे नहीं पाए, पांड्या अटैक क्यों कर रहा है? पांड्या ने मुंबई इंडियन टीम में अटैक नहीं किया, उसको अटैक क्यों करवा रहा है? ये मुझे समझ, लॉजिक क्या है भाई? पुरानी बॉल का बॉलर नहीं है वो। ये एक तो पहली बार मैं कैप्टन हूँ, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना? ये तो आप समझ लें, मैं कैप्टन हूँ, मेरी मर्जी, मैं बैटिंग करूंगा, मैं बॉलिंग करूंगा। दूसरी वजह बात यह है कि पांड्या ने टीम इंडिया के लिए इससे पहले जो वर्ल्ड कप से पहले आई गेस सीरीज थी जिसके अंदर ये अपने प्लेयर्स टेस्ट कर रहे थे, वहां पांड्या एक शुरू में आके अटैक कर रहा था। अच्छा, हाँ, तो वो उन्होंने दोबारा उस चीज को कंटिन्यू करा है और वो समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छी इन स्विंग आउट स्विंग कर रहे हैं। वो सिर्फ पाकिस्तानी बैट्समैन जो होते हैं ना, उनको वो बॉल, वो भी एक ही बॉल थी जो उन्होंने बाबर को, वो भी एक ही, वो भी उनको भी नहीं पता कैसे की उन्होंने, दोबारा नहीं कर सके वो एक्चुअली बाबर आजम को आउट करने के बाद पांड्या अपने आप को समझ रहा है कि मैं कोई पता नहीं बहुत ही बड़ा बॉलर हूं। वो जो उसने एंड पर किया, उसको जो बॉल करा था वर्ल्ड कप के अंदर, जो पड़ के अंदर आ गया था, सॉरी एशिया कप के अंदर जो पड़ के अंदर आ गया था बॉल, तो वो जब से वो उस खुमार से लग रहा है वो निकल नहीं पा रहा है, और वो कह रहा है कि मैं बड़ा जबरदस्त बॉलर हूं, मैं तो अटैक करूंगा, मैंने बाबर को बोल्ड कर दिया। वो बॉल तो हो गई थी बिकॉज ऑफ कंडीशंस, वो श्रीलंका की जो कंडीशंस थी उसकी वजह से हो गई थी। उसके बाद ये आयरलैंड में जब गए थे, ये कैप्टन थे, वहां से इन्होंने शुरू किया खुद ओपन। जब ये कैप्टन थे उस मैच में भी उन्होंने ओपन नहीं किया था, उस मैच में वो रोहित शर्मा ही थे एशिया कप में कैप्टन। जब ये आयरलैंड गए ना, वहां से इन्होंने शुरू किया कि मैं कैप्टन और मैं ही पहला ओवर करूंगा, और इंतहाई एवरेज बॉलर है और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन रीजन और बाबर आजम दोबारा इसके सामने। लेकिन फैसल, तुम्हारे सवाल का जवाब ये अभी भी नहीं होगा ना, लॉजिकल रीजन तो ये नहीं है। वो कुछ सोच के कर रहा होगा, कुछ सोच के कर रहा होगा, वो ये सोच के कर रहा है। इस आईपीएल में ये चल रहा है कि आपका जो बेस्ट डेथ बॉलर है ना, उसको लाओ 12वें ओवर से। जो आपको याद है 2007 में पाकिस्तान ने उमर गुल से शुरू किया था, तो ये गुजरात की टीम मोहित शर्मा को लाई थी 12वें ओवर का, पहली 12वें ओवर में शुरू किया भाई। बाद में जो है ना, वो हर्षा भोगले ने कमेंट्री में भी बोला, भाई तुमने एक डाकू के लिए बुमराह को बचा के रखा है, लूट तो अभी मच रही है। मच रही है, ये किसने कही है? हर्षा भोगले बहुत आला बात करता है हर्षा भोगले। मगर यार मुझे ये आपका जो कैप्टन है, जो आपकी टीम है ना, भाई मुंबई इंडियंस, इसका जो जहरीला कैप्टन है ये हार्दिक पांड्या, इसकी कप्तानी को सलाम है भाई, सलाम है। और इसको वो बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सैटिंग है पांड्या। जब ये बुमराह को लाया ना फैसल, वो उस वक्त ये बुमराह को लाया तो 12वां 13वां ओवर था, अब सब खा रहे हैं। वो ल्यूकवुड को भी हटा दिया था ना इन्होंने, तो वो जिसको भी ला रहे हैं ना, वो 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह की रन रेट से सब रन खा रहे हैं। अब बुमराह का 1 ओवर 5 रन का किया, जब वो 13 ओवर आया तो बुमराह का ओवर एंड होने वाला था और उसमें फिर 5-6 रन ही आए थे। इवन कि एक नो बॉल की थी, उसके बाद फ्री हिट पे भी उसने एक डॉट बॉल ही कराई है मार्करम को। बुमराह वो जब किया ना, तो उस वक्त हार्दिक पांड्या की तरफ कैमरा किया, वो यूं कर रहा है इसका ओवर, इसके बाद बुमराह से ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। अबे भाई, तू बाकी ओवर किससे करवाएगा? दोनों एंड ऐसे सोच रहे हैं, दोनों एंड से यार मजा आ जाए अगर बुमराह को बॉल करा, चेक करोगे, इजाजत ले लो, मैं बुमराह से करवा रहा हूं दोनों साइड से। मकसद ये कि इतनी मार पड़ रही है और अपने बेस्ट बॉलर को बिठा के रखा हुआ है, और बुमराह इज द ओनली बॉलर। ये बात स्टैट्स भी प्रूव करी कि ही इज द बेस्ट बॉलर, और नो डाउट अभी जो आईपीएल में खेल रहा है मुंबई इंडियंस में,
वो वाहिद बॉलर है जिसका 10 के अंदर का रन रेट है। 270 का टारगेट, 4 ओवर उसने करे, 36 रन दिए उसने, 9 रन पर ओवर उसने दिया। ये होता है ना मत मारी जाए जिस कप्तान की, वो यही एक तो ये जहां भी जा रहा है ना, वो सोशल मीडिया पे उस ग्राउंड के जो शहर वाले जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं कि इसको बू करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हूटिंग होगी और रोहित शर्मा को सपोर्ट करेंगे। एक तो इसके ऊपर वो बुराई आई हुई है और इसकी जो है ना वहां पे लगता है ग्राउंड में जो इसके ऊपर नारे पड़ रहे हैं ना उसकी वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आज इतना ओवर रिएक्ट कर रहा था हुनैन, ग्राउंड में ब्लव जैसा है, हाँ मतलब जैसे सटियाला पागल नहीं, तो मतलब ओवर रिएक्ट कर रहा था। जब छक्के चौके लग रहा है, हाँ कोई नहीं मतलब ऐसे कोई मजाक मस्ती चल रहा है ना, कोई गेम उसने वो उस चीज को ओवरकम करना चाह रहा है। मैंने भी 270 टारगेट जब कंप्लीट हुआ उसमें भी हंसता जा रहा है, तालियां उसमें हंसता जा रहा है और कह रहा है और क्या नहीं, बयान देखें आप, कह रहे हैं कि मुझे जो है जो कुछ हुआ मुझे वो देखने में मजा आया, आई एंजॉयड इट। जो मेरे चित्तर लगे हैं, मुझे जो लिटा के मारे गए हैं, आई एंजॉयड इट अ लॉट, और मुझे ये चीज देखना पसंद है। और हमारे बॉलर जरा यंग थे तो ऐसा हो जाता है, मगर मुझे मजा आया, मुझे पिटाई मजा आया। हमारे बॉलर यंग थे, वो 42 साल का पीयूष चावला यंग है, कब से देख रहे हैं उसको, वो भी 2007 के वर्ल्ड कप में था। लेकिन ये बताओ मुझे, वैसे जैसा आदमी होगा ना वो वैसे ही बात करेगा, मतलब क्या बात है करने की कि मुझे मजा आया पिट के, ये क्या बात है, आई एंजॉयड व्हाटएवर हैपेंड। अजीब आदमी ये अजीब बात मैंने बताया ना, क्या मजा है उनको पिटाई में। नैन भाई ये बताओ कि ये हो सकता है कि आईपीएल के बीच में कैप्टन चेंज हो जाए? यही हो सकता है भाई बड़ा खतरनाक सवाल आ गया है इधर, क्योंकि वहां पे जो बैठी होती है ना मुंबई इंडियंस की जो ओनर बैठी होती है, वो ये चाहती ही नहीं थी कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया जाए। इसको ऐसे ले लेते हैं, क्या आईपीएल के बीच में कैप्टन चेंज हो सकता है? क्या हार्दिक पांड्या का टाइम खत्म हो गया है? क्या ये मुमकिन है कि हार्दिक पांड्या हट जाए और रोहित शर्मा कैप्टन वापस आ जाए? यार ये मुझे भी लग रहा है, जवाब मुझे भी लग रहा है, मैंने चूज तो किए, लेकिन ये हार्दिक पांड्या अगर कैप्टन रहा ना, मैं चाहता हूं उसका वही हाल हो जो कि शाहीन का लाहौर कलंदर्स के साथ हुआ है। लेकिन मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो शुरू में हारते हैं और बाद में एकदम जीतना शुरू करते हैं, इस वजह से 5 टाइटल्स वो जीते हुए हैं। तो अगर वो कैप्टन चेंज कर दें तो मेरे ख्याल से फिर जीतना शुरू हो जाएगा। वो जो पहले हारते थे उसमें इस तरह की हरकतों से हारते थे जो ये कर रहा है पांड्या? अरे नहीं भाई, मेरे ख्याल से यार शोर्तिका अगर आप बता सको तो बताना। आज पता है 20 ओवर ये जो कैलकुलेशन कर रहा था उसके बाद 20 ओवर इसने स्पिनर से करवाया। मुझे नहीं याद पड़ता कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में कभी 5 बार टाइटल जीते और 10 साल कैप्टन रहा होगा रोहित शर्मा, कभी किसी स्पिनर ने 20 ओवर करवाया, वो मुझे याद ही नहीं पड़ता। और इसने अपने दूसरे मैच में ही करवाया। वो बेचारा इतना घबराया हुआ था, उसने पहले तो 2 बॉलें बाहर करी, वाइड करी, उसने तू ही करेगा। रोहित शर्मा ने अगर करवाया भी होगा ना तो ऐसे मैच में नहीं करवाया होगा जहां मार पड़ रही है और आपकी कैलकुलेशन ही खराब हो जाए और आपको पता ही ना चले कि बकरी को शेर और शेरों के आगे डाल दिया ना, बिल्कुल ऐसे अकेले तन्हा। और वो बेचारा डर के बॉस्टम के बाहर वाइडे कर रहा था, ठीक है, फिर उसने पहला बॉल अंदर किया पैरों में तो उसपे सिंगल आया, उसके बाद क्लासन आ गया सामने, उसने कहा आओ आजा मैं हूं प्यार तेरा, ये मिला के उसने एक चौका एक छक्का जो मारा है भाई, बड़ा मजा आया धुलाई देख के पांड्या की। मगर मजा आ जाए अगर ऐसा हो जाए ना, जो आप कह रहे हैं पांड्या हट जाए और रोहित आ जाए तो पांड्या को आप क्या होगा, कभी भी नहीं करेंगे, मर के भी नहीं करेंगे। मेरा सवाल उसमें कनेक्टेड ये था कि क्या ये होगा कि पांड्या को इंजर्ड करके हटाया जाएगा या टीम में रक्त जलील करेंगे कि तू कैप्टन भी नहीं है और खेलेगा रोहित के भाई आज बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं हुनैन, मैं बता रहा हूँ तुझे, बहुत खतरनाक सवाल फेंक रहे हैं भाई। देखो ये सारी चालें बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। सुन ले, चारूशार ने ब्रेक कर दी है बात। हो सकता है कि पांड्या को अनफिट करके बहाना बना के जिल्लत से बचाने के लिए बाहर कर दिया जाए कि भाई बेचारा अनफिट हो गया, ये तो वैसे ही माजूर तो साल में 6 महीने तो अनफिट रहता है। हाँ ऐसे ही है, उसको अनफिट कर देना बहुत जबरदस्त बात है। ये भी तो कर सकते हैं कि नहीं साले को टीम में रखो और जलील करो। मेरे ख्याल से अनकरी मुंबई की टीम जो है ना जाएगी गोल्फ खेलने। यार बहुत पिट गए, अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, वेकेशन वहां पे कोई इसको दे देगा धक्का। पहाड़ी में बॉल लगे पीछे से आगे, वही मिसेस अंबानी आएंगी और आज मैं शॉट देख रहा था, हार्दिक पांड्या होल ईयर, नीचे तस्वीर थी, वो नशे ही नहीं होता वो पूरा साल इस साल में होता है, इंजर्ड पड़ा हुआ, ये वो बेड पे तस्वीरें आ रही है, अस्पताल की तस्वीरें आ रही है, फिर आया आईपीएल शुरू हो गया तो वो ऐसे हो गया। ये चल रहा है वही नशे ही, मतलब ये सिर्फ आईपीएल वही चल कर आया ना, सामने से क्लासिन खड़ा था, रख के चमाना फिर गिर गया, फिर गया वापस।
भाई बुरा हाल हो गया पांडु का, इतनी बेइज्जती तो मेरा हाल है आईपीएल में शायद किसी प्लेयर की ना हुई हो पहले, अजित अगरकर की मुझे, अगर भाई जैसे ही तिलक वर्मा आउट हुआ और मेरा हाल है उसके बाद टिम डेविड पांडु आए, टिम डेविड और पांडु आए, तो अकॉर्डिंग टू द स्कोर कार्ड भाई जो उसने बैटिंग की है ना नाकिस, 18 बॉलों पे 19 बॉलों पे 20 बॉलों पे 24 रन, ऐसा लग रहा है उसे छक्के नहीं लग रहे। मतलब पूरा मैच उसने मोमेंटम का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उसने। इस वक्त इसका हाथ ये जिस चीज में हाथ डाल रहा है ना वो बात ये पत्थर हुई हो रही थी है, मट्टी पिछले हो रही मैच में भी इसकी बॉडी पे या इसके शोल्डर पे, राइट शोल्डर पे शॉर्ट बॉल कराओ तो ये जो है वो खड़ी कर देता है खड़ी बॉल। कर देता है। इसने एक छक्का मारा, दूसरा छक्का मारने के वो भी बाउंड्री पे ही मुश्किल से पहुंचा, फील्डर ने बॉल अंदर फेंक दी, उसके बाद फिर खड़ी करके आउट हुआ। 3 दफा इसने बॉल खड़ी की है। मैंने यही देखा कि बैटिंग लाइनअप तो अच्छी है, वो एंड में उसको शामिल करके पांड्या को बात कर रहे हैं, पांड्या इस वक्त अपने होशावास में नहीं हाँ, है। लेकिन ये मतलब देखा जाए टीम उनकी अच्छी है, वो सिर्फ जो हार रहे हैं ना वो पांड्या की वजह से हार रहे हैं। करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों से कल मुलाकात होगी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल मैच है, आपने बताया राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच है। आप सबसे गुजारिश है, यहाँ तक पहुंच गए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ट्रेविस हेड की तरह छक्के मारें, चौके मारें, क्लास की तरह छक्के मारें, चौके मारें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।